मछली से कहो कि बस 2 दिन के लिए तुम्हें पानी से निकालेंगे, बस 2 ही दिन तो हैं। तो 2 दिन में यदि 2 दिन के लिए मछली को निकाला जाए और जब 2 दिन बाद पानी मिलेगा तब तक तो वो। गोपियां बोली, कन्हैया हम आपके प्रेम की मछली हैं, 2 दिन कैसे जिएंगी आपके बिना, कैसे रहेंगी। तब भगवान ने अपनी बांसुरी राधा रानी को पकड़ा दी, कहा ये लो, ये हमारी बांसुरी आप रख लो, हम तुम्हें पक्का वादा करते हैं 2 दिन में हम लौट आएंगे। हमारा मन है मेला घूमने का, मथुरा देखने का, शहर देखने का। गोपियों ने कहा अच्छा ठीक है। गोपियों ने जाने दिया, ठीक है जाओ। क्यों जाने दिया? क्योंकि आपका मन है जाने का, और यदि हम आपको जबरदस्ती रोकेंगे तो हम जिससे प्रेम करते हैं हम उसके मन को तोड़ते नहीं। प्रेम की परिभाषा यही है, हम जिससे प्रेम करते हैं भगवान का मन है कि मैं जाऊं, और गोपियों का मन है कि कन्हैया ना जाएं, पर गोपियां अपने मन का बलिदान देती हैं। ठीक है, यदि आपके जाने से खुशी आपको मिले तो आप जाइए। आप कह रहे हैं कि 2 दिन में आऊंगा, ठीक है, हम 2 दिन आपका इंतजार करेंगे। पर गोपियों का जी लग नहीं रहा है। देखो, जो प्रेम करता है वो 2 दिन कैसे रहेगा। चले गए भगवान। गोपियां रथ को देखती रहीं, उड़ती हुई धूल को देखती रहीं, जब तक रथ दिखाई पड़ा देखती रहीं। भगवान मथुरा पहुंचे, यहां गोपियां तड़प रही हैं, रो रही हैं। मथुरा जाके भगवान कंस को मारे, कंस के पिता को राजा बनाए, पढ़ लिख कर आए। अब कहकर गए थे 2 दिन में आऊंगा, और कई महीने बीत गए, कई महीने बीत गए, कोई सूचना नहीं, कोई संदेशा नहीं। जब भगवान का कोई संदेशा नहीं आया तब गोपियों को लगा कि अब कृष्ण अब नहीं आएंगे। सारी गोपियां बोली कि अब सखी ये बताओ कि हम जिए क्यों, अब क्यों ना हम मर जाएं, क्योंकि कन्हैया ने कहा था आऊंगा, आए नहीं, तो अब हम किसके लिए जिए। कन्हैया तेरे बिना भी क्या जीना, ओ मोहन रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ मोहन रे तेरे बिना भी क्या जीना।
हे गोविंद, आपके बिना भी कोई जीवन है? चलो अब मर जाती हैं। गोपियों ने निर्णय लिया अब हम मर जाएंगी। जब गोपियों ने निर्णय लिया कि अब हम मर जाएंगी, तब भगवान गोपियों के इस मन के भाव को समझ गए कि गोपियां कहीं हमारे वियोग में तड़प करके मर ना जाएं। जब गोपियां तड़पने लगी जरूरत से ज्यादा, तब भगवान भी तड़पने लगे गोपियों के लिए। और भगवान की तड़प उद्धव जी ने देखी। भगवान कृष्ण के एक मित्र हैं, मथुरा में मिले, मंत्री भी हैं। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप रो क्यों रहे हैं? भगवान बोले कि मुझे अपनी गोपियों की बहुत याद आ रही है। मैंने कहा था कि 2 दिन में आऊंगा, पर मैं गया ही नहीं। तो उद्धव जी ने हंस करके कहा, जब आपको जाना ही नहीं था तो आपने क्यों कह दिया कि मैं 2 दिन में आऊंगा? भगवान ने कहा कि अच्छा, यहां मैं ये सवाल आपसे पूछ लेता हूं। भगवान कृष्ण बोलकर गए थे मैं 2 दिन में आ जाऊंगा, और कई महीने हो गए नहीं आए। तो जब आना ही नहीं था तो ये क्यों तसल्ली दिलाई कि 2 दिन में आऊंगा? क्यों कहा? क्यों कहा? इसलिए कहना पड़ा कि भगवान ये कहते कि मैं नहीं आऊंगा तो गोपियां मर जाती। गोपियां प्राण त्याग देती। 2 दिन बाद आऊंगा, कम से कम 2 दिन के बहाने इस विश्वास, इस भरोसे पर जिंदा तो हैं गोपियां के आज नहीं तो कल कन्हैया के 2 दिन कभी तो पूरे होंगे। तो उद्धव जी ने कहा कि आप अब चले जाओ। प्रभु अब जाओ ना, जब गोपियां आपसे इतना प्रेम करती हैं, अब चले जाइए, अब मिलाओ गोपियों से। भगवान बोले, अभी भी मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? भगवान बोले कि मेरे शत्रु का नाम है जरासंध, कंस के ससुर का नाम है जरासंध। भगवान ने कहा कि यदि मैं वृंदावन जाऊंगा और गोपियों से मिलूंगा तो मेरे शत्रु को पता चल जाएगा कि मेरी कमजोरी गोपियां हैं। फिर वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो मेरे ब्रज मंडल को परेशान करेगा। इसलिए मैं अपने प्रेम को गुप्त रखना चाहता हूं। प्रेम को जगत के सामने प्रकट होने देना नहीं चाहता हूं। इसलिए मेरी माँ ये कथा हमें ये भी बताती है कि अपने प्रेम को गुप्त रखना चाहिए। भाई भाई के प्रेम को, पति पत्नी के प्रेम को जग जाहिर ना करो। कुछ चीजें पर्दे के अंदर अच्छी लगती हैं। भोजन, भजन, नारी, ये सब पर्दे के अधिकारी हैं। ये प्रेम भीतर का विषय है, बाहर का नहीं। हम भगवान से कितना प्रेम करते हैं, ये दुनिया को बताने की क्या जरूरत है? बताने से होगा क्या? इसलिए प्रेम को प्रकट मत होने दीजिए। प्रेम को भीतर रखिए, रखिए, रखिए। प्रेम की बातें गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर, प्रेम कैसा हो? प्रेम ऐसा हो या मैं जानूं या वो जाने।
गोपियां कहती हैं, हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानूं या वो जाने। एक मैं जानूं या वो जाने। उद्धव जी से भगवान ने कहा, उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सावरो। उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। वृंदावन की लता पताएं मेरी अखियन में झूमे। कन्हैया कहते हैं, उद्धव एक बार तुम वृंदावन जाओ और हमारी गोपियों से कहना, मैया मिलेंगी उनसे कहना। क्या कहना है? भगवान कह रहे हैं, उद्धव जी सुनो, वृंदावन की लता पताएं मेरी अखियन में झूमे। वृंदावन के ग्वाल बाल सब मेरे अंगना में झूमे। वृंदावन के ग्वाल बाल सब मेरे अंगना में झूले। उद्धव तुम जल्दी से जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। मेरी याद में गोपियां रोए रोए यशोदा मैया। ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी गैया। ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी गैया। उद्धव तुम जल्दी से जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। अब भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं, तुम जाओ और हमारी गोपियों का हाल चाल पूछो और समझाओ कि वो हमारे लिए रोया ना करें। उद्धव जी बोले, अच्छा मैं जा रहा हूं। कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। जानते हो गोपियां क्या कहती हैं?
गोपियां कहती हैं, है प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। गोपियां कहती हैं प्रेम ही सार है। भगवान ने उद्धव जी से कहा जाओ। उद्धव जी बोले ठीक है। भगवान ने अपना पीताम्बर उठाया, उद्धव जी चले। और जैसे ही उद्धव जी चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। जैसे ही उद्धव जी वृंदावन आए तो मानो वृंदावन के पेड़ पौधे उद्धव जी को बुला रहे हैं, ए उद्धव यहाँ आओ। कदम बोला यहाँ आओ, ये बताओ हमारे कन्हैया कहाँ हैं। कभी हमारी डाल पर बैठ करके वो बांसुरी बजाया करते थे, कहाँ है हमारे कन्हैया, कब आएंगे। भौरा मानो उद्धव जी के पास भौरा आके पूछ रहा है, बताओ हमारे कन्हैया कहाँ हैं। जब वो माला पहनते थे हम उनके गले की माला के पुष्पों पे जाके बैठ जाया करते थे। अब कहाँ हमें कृष्ण का स्पर्श मिलेगा। आप बताओ ना उद्धव, हमारे प्रभु कब आएंगे। मानो यमुना की कलकल धारा पूछ रही है, उद्धव बताओ हमारे कन्हैया कब आएंगे, कब पुनः डुबकी लगाएंगे, कब हम उनका स्पर्श करेंगे। मानो ब्रज की रज उड़ उड़ के उद्धव जी से पूछ रही है, उद्धव बताओ हमें अपने चरण से कब कृतार्थ करेंगे कन्हैया, कहाँ चले गए। भगवान गए, सब रो रहे। भगवान के याद में ग्वाल वालों को लगा कन्हैया आ गया, वही रथ लौटा, दौड़े कन्हैया कन्हैया। उद्धव जी बाहर आए, कौन हो। ग्वालों ने कहा हम कन्हैया के मित्र हैं, बताओ हमारे प्यारे कन्हैया कहाँ हैं। उद्धव जी बोले कन्हैया नहीं आए, हम उनके मित्र हैं, हम आए हैं। आप क्यों आए हो। हम गोपियों को समझाने आए, पत्र लाए हैं। ग्वाल वालों ने कहा कभी कन्हैया ने हमारे लिए भी कोई पत्र भेजा है। उद्धव जी बोले हाँ, तुम कृष्ण के मित्र हो ना बचपन के, हाँ आपके लिए भी पत्र भेजा है। अब तो भगवान के जो मित्र थे कहा कि लाओ जरा पत्र दो हमारा वाला। उद्धव जी ने पत्र निकाला और ग्वाल वालों का पत्र ग्वाल वालों को सौंप दिया। ग्वाल वालों ने सीधा उल्टा करके देखा तो, पर बेचारे पढ़ना तो जानते नहीं थे। कहा भैया क्या लिखा है, तुम ही पढ़ के सुनाओ, हमें पढ़ना नहीं आता। उद्धव जी बोले तुम्हें पढ़ना नहीं आता, कैसे मित्र हो, पढ़ना नहीं आता। ग्वालों ने कहा, मित्रों ने कहा भैया हमें पढ़ना नहीं आता, हम प्रेमी हैं, प्रेमी, हम प्रेम करना जानते हैं, पढ़ना नहीं जानते। आप सुनाओ क्या लिखा है। तब उद्धव जी ने पत्र को पढ़ा तो ग्वाल वालों के लिए भगवान ने क्या लिखा था सुनिएगा। उद्धव जी ने पढ़ा, भगवान ने कहा मेरे प्रिय मित्रों, मन सुखा, श्री दामा, मधुमंगल, सबका नाम ले लेकर भगवान ने कहा प्यारे मन सुखा, प्यारे श्री दामा, प्यारे मन सुखा, मधुमंगल, तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम्हारे संग वो कबड्डी खेलना, तुम्हारे संग यमुना में स्नान करना, तुम्हारे संग वो बचपन बिताना
तुम्हारे साथ वो कदम पर चढ़ना, तुम्हारे साथ गैया चराना, हमें सब कुछ याद है। मैं चाहता तो हूं तुम्हारे पास आऊं, पर मुझे कार्य बहुत है, इसलिए मैं आ नहीं पाऊंगा। पर मैं सदा तुम्हारे इस प्रेम को याद रखूंगा। पर मेरे मित्रों, मैं आऊंगा जरूर। साथ में बिताए हुए एक एक पल को भगवान ने उस पत्र में लिखा। सारे ग्वाले रोने लग गए। नहीं आए चलो कोई बात नहीं, पर कम से कम कन्हैया ने हमें भुलाया तो नहीं है, भुलाया तो नहीं है। सारे ग्वाल वाल रो रहे हैं, और जब ग्वालों को रोता हुआ देखा तो गोपियां दौड़ करके आई। गोपियां बोली, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? ग्वालों ने कहा कि खुशी के मारे रो रहे हैं। गोपियां बोली, कौन सी खुशी है? क्या हमारे कन्हैया इस रथ पर आए हैं? अब तो गोपियां भी खुश हो गईं कि शायद हमारे कन्हैया आ गए। रथ को घेर लिया, कन्हैया को कहने लगे, कन्हैया बाहर निकलो, हमें पता है तुम इस रथ के भीतर बैठे हो, तुम निकलना नहीं चाहते, हमारे साथ मजाक कर रहे हो, तुम जल्दी आओ, अब और ना सताओ, अब तुम्हारे बिना जी ना पाएंगी, अब तुम्हारे बिना रह ना पाएंगी। इस तरह गोपियां रथ को घेर कर बार बार एक ही शब्द कहती हैं, कन्हैया अब आ भी जाओ। तब उद्धव जी ने कहा कि कन्हैया नहीं आए। गोपियों ने कहा कि आप कौन हैं भाई साहब? उद्धव जी ने कहा, मैं उद्धव हूं, कृष्ण का मित्र। कहां तुम चले गए? गोपियां बोली, मेरे दिल को लगा कर ठेस, जाने वो कौन सा देश, कहां तुम चले गए? गोपियां रो रही हैं। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कल भी रोकर पुकारा, आज भी रोकर के पुकारा। उद्धव जी से कहा, हमारी चिट्ठी कहाँ है, पत्र कहाँ है? उद्धव जी ने गोपियों वाला पत्र गोपियों को दे दिया, ये लो। और जैसे ही पत्र मिला गोपियों को, गोपियों ने पत्र पकड़ते ही, पत्र को एक सखी ने पकड़ा था कि दूसरी आई और उसने छीना तो पत्र दो टुकड़े हो गया। फिर दोनों सखियों के पास एक एक सखी और आई और उस पत्र को छीना, फिर दो टुकड़े हो गए। फिर तीसरी सखी आई, उसने पत्र छीना, एक टुकड़ा, और फिर एक आई, उसने भी छीना। सब सखियों के पास पत्र का एक इतना इतना सा टुकड़ा हाथ आया, और वो गोपियां इस पत्र के टुकड़े को, चिट्ठी के टुकड़े को, कोई अपने नेत्रों से लगा रही, कोई माथे से लगा रही, कोई अधरों से लगा रही। उद्धव जी बोले, वाह सखियों, तुमने पत्र पढ़ा नहीं, पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए, कम से कम पढ़ तो लिया होता। गोपियां बोली कि जब हमने कृष्ण को पढ़ा है, जब कृष्ण को पढ़ा है तो कृष्ण के पत्र को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने कृष्ण को पढ़ा है। हमने किसे पढ़ा है? हमने कृष्ण को पढ़ा है, पत्र पढ़ने की जरूरत नहीं। बस इससे खुशी है कि कन्हैया ने कम से कम हमें याद तो रखा है। जरा सोचिएगा, यदि भक्त प्रेम, भक्त अपना काम पूरा करता है, भक्त का पूरा काम क्या है? भगवान से प्रेम। यदि भक्त अपना पूरा काम करता है, प्रेम करता है, तो भगवान भक्त के नाम का पत्र जारी करते हैं। भगवान भूलते थोड़ी हैं। अब गोपियां रोने लगी कि कन्हैया आए नहीं, पत्र भेजा है।
गोपियां रोती हैं। अच्छा, भगवान की याद में आप लोग रोते हैं कि नहीं? कभी भगवान की याद आती है आप लोगों को? क्यों मैया? जैसे आपको बेटे की याद आती है, पति की याद आती है, पत्नी की याद आती है, माँ की याद आती है, पिता की याद आती है, भाई की याद आती है। जब आपको याद आती है तो इनको याद कर कर के आप रोते हैं। रोते हैं? कभी आपको भगवान की याद आती है और आप भगवान के लिए रोते हैं? मैया, आप रोती हो कि नहीं? भगवान की भक्ति क्या है, हम कैसे माने? भगवान कह रहे, मैं नहीं, भगवान कह